अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना है कि नहीं है बनाम सरकार। नाज़रीन, ये जो कोरोना वायरस है ये एक हकीकत है। हकीकत इस तरह है कि सारी दुनिया इसका शिकार है और अगर ये कंस्पायरेसी होती तो 2, 3, 4, 5, 10, 15, 192 मुल्कों के अंदर ये कंस्पायरेसी नहीं हो सकती, क्योंकि आप बेवकूफ़ बना सकते हैं 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब ये जो कोरोना आ गया है और ये परेशानी फैला रहा है, लेकिन हमारे लोगों ने यहाँ इस पे अजीब तरह से रिएक्ट किया है। पहले कहा गया कि कोरोना को लेके हमने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन किया। उस लॉकडाउन की वजह से कोरोना की जो फैलाव था, कोरोना का जो वबा का फैलना था, वो थोड़ा सुस्त रहा। यानी कि हम 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उस तादाद पे पहुँचे, यानी कि वो हज़ारों में थी और वो तादाद जो सी थी वो 10,000 से नीचे थी। लेकिन जो ही आहिस्ता आहिस्ता हम उस लॉकडाउन को लेके बोर हो गए, मैं इसको बोर होने का वर्ड कहूँगा, हम लॉकडाउन से बोर हो गए। और लॉकडाउन से बोर होने के बाद हमने कोशिश की कि बस यार ये कोरोना बकवास है। उसकी वजह एक और ये भी थी कि जितने वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी या आ रही थी, उसमें यही दिखाया जा रहा था कि कोरोना पेशेंट को तो कुछ भी नहीं हो रहा, उनके सिम्टम्स ही नहीं हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और 10-15 दिन बाद ठीक होकर घर चले जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो सिचुएशन थी, और ऊपर से हुकूमत जो सी थी वो हमें गाइड करने में थोड़ी सी नाकाम रही। नाकाम ऐसे रही कि वो खुद एक तज़ब्ज़ुब का शिकार रही। खान साहब कभी कहते थे कि ये गरीबों का कत्ल हो जाएगा, गरीब मर जाएगा, उसको राशन नहीं मिल पाएगा, और दूसरी जगह पर जाया कहते थे कि अगर हमने लॉकडाउन खोल दिया तो लोग मर जाएंगे, कोरोना से मर जाएंगे। तो वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार थे। उन्होंने एक स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने अपने आप को दोबारा ये साबित किया कि यू टर्न लेना उन्हें बड़ा पसंद है। तो हुआ ये कि अब लॉकडाउन जो सा है वो पूरा इस हफ्ता खुला रहा और शॉपिंग होती रही। दुनिया जो सी है वो कोरोना को भूल के बाहर निकल गई, लेकिन कोरोना हमें नहीं भूला। पहले जाके ज़रा देखें कि कोरोना के बारे में आइसोलेशन में मौजूद लोग, लाहौर के एक्सपो सेंटर के अंदर जो आइसोलेशन सेंटर है, वहाँ के मौजूद लोग अपनी बीमारी के बारे में कितना खूबसूरती से और कितने क्या कहते हैं ना तजर्बे के साथ और कितने क्या कहते हैं उस पुख्तगी के साथ बता रहे हैं कि जैसे कोरोना है ही नहीं। ज़रा उनकी ज़रा जाके बातचीत सुने वो क्या कहते हैं। ये सारे की करवा रहे हैं जो हमारी यहाँ पे कोरोना सेंटर बनाया गया है एक्सो सेंटर पे। यहाँ पे हम सब लोग मरीज़ हैं। ये पीछे देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से कि ये खौफ से बाहर निकलें, परेशानी से बाहर निकलें। यहाँ पे कोई बीमारी कोई ऐसी नहीं। हाँ, एहतियात करें, अपना ख्याल करें। ये नहीं कि कोरोना बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन जो खौफ फैलाया जाता है, जो लोग यहाँ से जाते हैं, हम क्लियर होकर जाते हैं। हमें डॉक्टरों ने बताया गया कि जिसको एक दफ़ा कोरोना होगा उसको दोबारा कोरोना नहीं होगा, उसको बीमारी नहीं है। जब जो लोग इस कोरोना की बीमारी से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो इजी हो रहे हैं, तो उनकी आप सपोर्ट करो, उनको मिलो, उनको जुलो। इनको कुछ भी नहीं है। ये हमारी आवाम से रिक्वेस्ट है। ये सारे बेड दिखाएं, ये पड़े हुए, ये देखो, ये हमारे नौजवान नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है भजन, आप कब से आए हुए हैं? ये उतारे ज़रा, 3 दिन हो ये उतारे ठीक है ना। अच्छा, 3 दिन हो गए हैं। कोई परेशानी, कोई बुखार, कोई चीज़ है आपको, कोई तकलीफ है? ठीक है। लोग बाहर खौफ ज़्यादा है कि पता नहीं कोरोना के मरीजों को क्या हो गया, अगवा फैलाई हुई है। तो इसके लिए मूवी बना रहे हैं कि यार आवाम को बता रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। एक और भाई आपके ना मोबाइल को ये देख रहे हैं, ये हमारे दोस्त आराम से इजी है। ये खोलें जी। ये साहब बताओ, आपको कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई चीज़ है? कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जब से आप यहाँ पे आए हैं, हम सब एक हैं, एक ही इकट्ठे फिर रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे पी रहे इकट्ठे पी रहे हैं। हैं। तो जो बाहर आवाम हमसे खौफ करती है, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। गलत बात है ना। हमें ये तो एक दूसरे को मिलते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, हम सब इकट्ठे हैं। जब यहाँ पे हम 170 लोग, 80 लोग इकट्ठे हैं, तो यार आप लोग क्यों डर रहे हो? क्यों लोगों से नफरत कर रहे हो? क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि एक दूसरे से दूरी कर रहे हो? दूरी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, भाईबंदी होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि मिल के जो बंदा है उसको वेलकम करो मोहल्ले में, उसको मिलो, उसको जुलो, उसको प्यार करो, कि उसको पता चले कि मेरे मोहल्लेदार बहुत अच्छे हैं, और अच्छे होने का सबूत दो। और मेरी ये रिक्वेस्ट है। ਅਤੇ ਭਾਈ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ और
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ 2-3 ਹੋਏ ਨੇ ਹਲੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ 2 ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ नहीं सही ला पड़िया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भैया, यहाँ पे जो भी आता है किसी को कोई मसला नहीं है। हम लोग 11 दिन हो गए हम यहाँ पे आए हुए, ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ना कोई टेस्ट ले रहे हैं, ना कोई रिपोर्ट दे रहे हैं। हमें मसला क्या है हमें यहाँ पे लाने का, क्या मकसद है हमारा? ऐसे तो हम घर पे भी रह सकते थे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ 2 ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ, रोटी खा के ਅਸੀਂ लम्बे पै भाई हम 14 तरीक से आए हैं, घर से हमें उठाया, शाम को लाए हैं इधर कोई ना मेडिसिन है ना कुछ भी नहीं है इधर, ना देखने भालने में। बस सुबह को आते हैं हमें पूछते हैं ठीक है, मैं कहा ठीक है, हम ठीक ही पड़े हैं, बेड तोड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सूखे नान हमें दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, कभी ख़राब ही होते थे, चने की दाल पे रखा हुआ पेट ख़राब हो जाता है, क्या करें हम यहाँ। अब जब हमें 12 दिन यहाँ पे हो गए हैं, रिपोर्ट तो हुई है लेकिन अपनी मर्ज़ी से इनवैलिड कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से पॉजिटिव कर देते हैं। तकरीबन 2-3 रिपोर्टें हुई हैं तो एक रिपोर्ट सही आई है, अब दूसरा लेके गए हुए हैं टेस्ट हमारा, देखो अब उसका क्या रिज़ल्ट हमें देते हैं। को यहाँ पे आए थे 14 तारीख के बाद हमें किसी ने नहीं पूछा, यहाँ वार्ड का बहुत गंदा हाल था। और उसके बाद 16 तारीख को फिर वो आए, उन्होंने एक हमारा टेस्ट लिया, उसके बाद डॉक्टर ने कोई चक्कर नहीं लगाया यहाँ पे, ना कोई दवाई दी, ना कुछ पूछा कोई क्या हाल है। सिर्फ खाने के लिए वो आते थे, खाना दे जाते थे, बाकी हमें दावा से तरह डाला। लोग तो बड़े पुरतमाद हैं, मुतमईन हैं कि ये कोरोना शरोना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स इसके बारे में, डॉक्टर्स की राय कुछ और है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जाके देखें कि हुकूमत का एटीट्यूड क्या रहा। हुकूमत के बारे में बार बार बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक घर के अंदर, ये मुल्क एक घर की तरह है, एक घर के अंदर एक बड़ा होता है, वो बड़ा जो उनसे है जिसे हेड ऑफ़ द स्टेट कहते हैं, वो वज़ीर आज़म या सदर की सूरत में आपकी स्टेट के ऊपर होता है। उसका एटीट्यूड ये शो करता है कि आपकी कौम का एटीट्यूड क्या होगा। उसका एटीट्यूड ये बताता है कि कौम जोन सी है वो किस तरफ जा रही है और आगे जाके क्या करेगी। अब हमारा जब वज़ीर आज़म वो जब आते हैं तो वो जो जिस तरह बात करते हैं उससे तो यही लगता है कि हम सारे ही ऐसे हैं। तो हाँ, हम सारे ही ऐसे हैं, हम जो से हैं बड़े कैजुअल लोग हैं और हमने इस बीमारी को बहुत कैजुअल लिया है और बड़े आराम से हम इसके बारे में जो कहते आए हैं, करते आए हैं, वो आपके सामने है। पंजाब हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का और वजारत सेहत का क्या एटीट्यूड रहा, गुजरांवाले की एक फुटेज जाके देखें, वहाँ पर एक शादी हाल के अंदर एक आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है और वहाँ लोगों को रख के भूल गए हुए हैं कि उनके टेस्ट भी हुए हैं, वो ठीक भी हो गए हैं, अब उन्होंने घर जाना है कि नहीं जाना, ज़रा जाके देखें कि लोग क्या अहो बका कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वज़ीर आला साहब ए देख लो तुसी, ए सारे दोस्त जड़े ने ना, ए सारे दोस्त अलकरम मार्की, ए वो लोग ने अलकरम मार्की गुजरांवाला, ए वो लोग ने जिन्हां दे 2-2 टेस्ट कंप्लीट हो गए ने, 2-2 3-3 टेस्ट कंप्लीट हो गए ने, ते इस दे बावजूद और वो टेस्ट नैगेटिव ने, लिस्टा लगियां ने, प्रूफ कोल मौजूद है, वो लोग ने क्लियर होने के बावजूद डिस्चार्ज नहीं पे होंगे है। और मेरी गल सुनो, ए वो लोग ने बाहर थड़े दे आके बह गए ने, साड़ियां भैनां साइड दे उन्होंने मूवी नहीं बनानी, कुछ बाजियां अंदर ने, उन्होंने मूवी मकसद नहीं है। ए सारे लोग ऐसे थड़े दे बह गए ने, एहतजाज जारी, उन्नी देर तक अंदर नहीं जाना, ये सानू अज घर भेजणगे तो असीं जाना नहीं, तो सानू इत्थे मारन, जो करना ने साडा करन। नैगेटिव रिपोर्टां होने बावजूद सानू वापस नहीं भेजते पे। नेगलीजेंसी की इंतहा ये वे कि जो पिछला टेस्ट 3 तरीक को है ना, वो माँ के लाल ने, माँ के पुत्रा ने गमा ही दिता है। इन्हों को खुदा पूछे, एक इन्हों की छोटी जी गलती तो 8-8 दिन बंदा अंदर कैद रहे। वज़ीर आला साहब खुदा का वास्ता जी इन्होंने लोगों को वेखो और जुल्म की इंतहा खत्म करवाओ। ये लोग अज इतने थड़े से बह गए और असी चंद लिमिट तक असी थड़े से बहना, चंद लिमिट तक थड़े से बहना, थड़े तो बाद फिर असी अपना दायरा अख्तियार जो बढ़ावांगे, फिर जो साढ़े को होएगा असी करांगे। फिर समझ आई ना, नैगेटिव होने के बावजूद अगर सानू नहीं भेजणगे फिर माफी नहीं होनी। मलिक साहब ने अपना नाम यहाँ लिख दिया, उनको लगता है कि तारीख़ उनका नाम याद रखेगी, पर यकीन माने मलिक साहब अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद रखेगी। इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे मुल्क की तारीख़ में
जो अभी चल रही है, जिसे आगे जाके लोग पढ़ेंगे, उनको भी तारीख अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करेगी, क्योंकि उनके कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिन फ़ैसलों की वजह से शायद बहुत बड़ा नुकसान हमारा इंतज़ार कर रहा है। और अल्लाह ताला करे कि मैं गलत कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसा ना हो, मेरी दुआ है। लेकिन बज़ाहिर जो आंकड़े जो तमाम के तमाम अदाद-ओ-शुमार हैं वो बता रहे हैं कि चीज़ें जो सी हैं वो ख़तरनाक सिमत की तरफ जा रही हैं। और अभी बाज़ारों के अंदर जो सूरत हाल है, पहले जाके देखें वो बाज़ारों के अंदर क्या हो रहा है और बाज़ारों के अंदर लोग जो उनसे हैं किस तरह टूट पड़े हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो से लोग हैं, इनमें से बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि राशन भी ले लिया उन्होंने लाइन में लग के, उसके बाद जाके वो कट पीस भी ख़रीद लिए उन्होंने मार्केट में, और वो जाके मैचिंग दुपट्टे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है? मैं समझने से कासिर हूँ ये कि आप लोग कर क्या रहे हैं और ये किस सिमत में आप लोग जा रहे हैं। बाज़ारों के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है। एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ इतना सारा पैसा लेके आप बाज़ार में गए हैं कि अरबों रुपए का रिकॉर्ड शॉपिंग की है आपने इस दफ़ा। आपको पता है, आप ज़रा जाके देखें बाज़ारों में हो क्या रहा है। यहाँ से है रास्ते चले मैंने आपका वकील बन के मार्केटें तो मैंने आपकी खुलवा दी, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया वो अच्छा नहीं किया। आप दोबारा लॉकडाउन की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। पिछले बाजार की वीडियो देखी है आपने, अनारकली बाजार की देखी है आपने, शालमी बाजार की देखी है आपने, टाउनशिप बाजार की देखी है। जिंदगी दांव पे लगा दी है यार पैसे की खातिर। हुकूमत को मुश्किल में न डालें। आपने अपने जिम्मेदार शहरी होने का कोई सबूत नहीं दिया। सही आपने फरमाया टाइमिंग बढ़ा दें। पहले तो आप जो अभी SOPs है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करके दें, फिर आप कोई टाइम की मेरे साथ बात करें। अगर आप पहले ही SOP नहीं कर रहे जी, टाइम बढ़ा दें। आप टाइम बढ़ाने से मुझे क्या गारंटी है? पहले आप कर नहीं रहे। आपने जब पहले मुझसे इजाज़त ली है, हुकूमत से इजाज़त ली, इसी बुनियाद पे ली है ना कि SOP इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आपको किस बुनियाद पर मैं ऊपर जाके आपकी वकालत कर लूँगा जनाब इनकी टाइमिंग बढ़ा दी जाए? आप पहले अगला काम तो मुझे ठीक करके दें। मैं तो ये देख रहा हूँ ये बंद होने जा रही है, ये बंद होने जा रही है। मैं आप बिल्कुल आपको ठीक बात करो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। लोग पहले कोरोना को लेकर डर रहे थे, उसके बाद कंफ्यूज हो रहे थे, अब उन्होंने चाका उतार दिया। इसमें कसूर जो सा हुकूमत का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि शुरू में इन्होंने लोगों को घरों से ऐसे उठाना शुरू किया जैसे टेररिस्ट उठा रहे हैं। उनके घरों में जाके ऐसे छापे मारते थे, ऐसे वो मास्क पहन के नासा के लोग आते थे जो मरीख पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, वो वाले यूनिफॉर्म पहन के आते थे। और लोगों को एक सहम जाती थी, दुनिया गली सहम जाती थी कि पता नहीं क्या हो गया। गली को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था। और आज वही टाइम है, वही कोरोना है, लोग बाज़ारों में फिर रहे हैं। तमाम ऑफिसर बैच 2002 को रमज़ान आलम की तरफ से सलाम। तमाम भाइयों से मेरी सेहत के लिए अपील है। मुझे कोरोना हुआ है और मैं इधर जिना हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए सेहत की दुआ करें तमाम भाई। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह खैर करे, आप सबको भी रहम करे। ओके। लोग पहले कोरोना को लेकर डर रहे थे, उसके बाद कंफ्यूज हो रहे थे, अब उन्होंने चाका उतार दिया। इसमें कसूर जो सा हुकूमत का मैं इसलिए कहता हूँ
क्योंकि शुरू में इन्होंने लोगों को घरों से ऐसे उठाना शुरू किया जैसे टेररिस्ट उठा रहे हैं। उनके घरों में जाके ऐसे छापे मारते थे, ऐसे वो मास्क पहन के नासा के लोग आते थे जो मरीख पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, वो वाले यूनिफॉर्म पहन के आते थे और लोगों को एक सहम जाती थी दुनिया, गली सहम जाती थी कि पता नहीं क्या हो गया, गली को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था। और आज वही टाइम है, वही कोरोना है, लोग बाज़ारों में फिर रहे हैं, कोरोना के साथ फिर रहे हैं। तो सूरत हाल ये कन्फ्यूजन है, ये हमारी हुकूमत की कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन हम में नज़र आती है क्योंकि हमारे हुक्मरान जो उनसे हैं वो असल में हमारा ही आईना है और जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। तो ये कन्फ्यूजन उनकी हम में आ गई है। लेकिन इस सारी कन्फ्यूजन के अंदर लोग दुखी भी बहुत हैं। एक भाई हैं बिलाल भाई, उन्होंने हमें भेजा म्यू हॉस्पिटल से एक क्लिप, अपनी आवाज़ भेजी। वो चाहते थे कि हमें लोगों तक पहुँचाई जाए। वो ये है कि 14, 15, 16 दिन से उनको म्यू हॉस्पिटल में रखा हुआ है। उनके बच्चे जो उनसे हैं वो उनका 2 साल का 1.5 साल का बच्चा वहाँ उनके साथ मौजूद है और उनको कभी उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कभी उनका टेस्ट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये कन्फ्यूजन और ऐसी वीडियोज़ ने सोसाइटी के अंदर जो सी है ना वो एक तबाही पैदा कर दी है। जाके सुने बिलाल भाई क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के हमरा जो है साउथ मेडिकल वार्ड में जो है दाखिल हूँ। मुझे आज जो है वो 16 दिन हो गए हैं यहाँ पे दाखिल हुए और मेरी फैमिली को 14 दिन हो गए हैं। 21 तारीख को मेरा टेस्ट जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव आया। उसके बाद जो है वो दोबारा से सैंपल लिया और वो पता चला, पूछने पे बारहा रब्ता करने के बाद पता चला कि प्रोफेसर असद साहब ने बताया कि वो आपका जो है वो इनवैलिड कर दिया है मशीन। उसके बाद दोबारा से सैंपल हुआ और 26 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई तो वो पता चला कि आज 28 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई और वो पता चला कि वो भी इनवैलिड है। तो ये सिलसिले में मेरे आज 16 दिन यहाँ पे हो गए हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप काइंडली इस बात को एक्सप्लेन करें कि क्या जो नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट तो सुना था, इनवैलिड का जो है वो क्या सिलसिला है, समय से बाहर है। हम लोग तो यहाँ पे ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं कि रोज़ाना जो है वो हम कॉल्स करते हैं, डॉक्टर जो हैं वो कभी कॉल्स अटेंड करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता, कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। म्यू हॉस्पिटल में जो है वो फैमिली के साथ बैठे हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो जो है वो वायरल की थी एक्सपो सेंटर से। तो जो हालात एक्सपो सेंटर में थे वही सेम टू सेम हालात जो है वो म्यू हॉस्पिटल में थे। हम बिल्कुल यहाँ पे बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई यहाँ पे आपको कोई पेन हो रही है, कोई आपको कोई मसला है या कोई किसी किस्म का, तो कोई डॉक्टर जो है वो यहाँ पे आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। कोई आपसे पूछने के लिए तैयार नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या मसला है या क्या बात है। तो हमें तो बिल्कुल कैदियों वाला जो है वो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। तो मैं खुदारा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से जो है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली हमारी फरियाद को सुनें और इस पर फौरी एक्शन लिया जाए कि क्या सिलसिला है। ये नेगेटिव पॉजिटिव का तो सुना था, ये इनवैलिड वाला जो है ये क्या मामला है, इसको चेक करें और एक्सप्लेन करें और हमें काइंडली यहाँ से जो है वो रिलीज़ करें। हम तो यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। नाज़रीन, ये कोरोना की जो वीडियोस आपको दिखा रहे हैं इनमें कुछ वीडियोस जो सी हैं वो दिल खराश भी हैं। इसी तरह हमारा एक जवान जो सा है वो सरहद पर भी जो टेस्ट कर रहा था कोरोना का, उसको डिटेक्ट कर रहा था गन के साथ, उनको भी हुआ 2 दिन के अंदर वो भी शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कि ये जानलेवा है, ये समझने की ज़रूरत है। ज़रा जाके देखें एक भाई जो सा है उसका आखिरी पैगाम क्या था और वो कोरोना से जो लड़ रहा था उस लड़ाई में उसकी हालत क्या थी। तमाम ऑफिसर बैच 2002 को रमज़ान आलम की तरफ से सलाम। तमाम भाइयों से मेरी सेहत के लिए अपील है। मुझे कोरोना हुआ है और मैं इधर जिना हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए सेहत की दुआ करें।
तमाम भाई आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह खैर करे, आप सबको भी रहम करे। ओके। अब कोरोना आ गया है, ये कोरोना वाकई एक सीरियस बीमारी है। हमने उस सीरियसनेस को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ार में जाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि अगर हम बाज़ार में जाएंगे, मजमा लगाएंगे, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे तो नुकसान हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी नुकसान का सबब बने और हमारी वजह से कोई नुकसान हो। इसलिए सिर्फ हम लोगों से बातचीत नहीं कर रहे। लोगों से बाहर सड़क पे बात करें तो वो ये कहते हैं कोरोना शरोना कोई नहीं है। हम सड़क पे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम सड़क पे रहते हैं, सड़क पे लोगों से बातचीत करते हैं। अब कोरोना आ गया है, ये कोरोना वाकई एक सीरियस बीमारी है। हमने उस सीरियसनेस को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ार में जाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि अगर हम बाज़ार में जाएंगे, मजमा लगाएंगे, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे तो नुकसान हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी नुकसान का सबब बने और हमारी वजह से कोई नुकसान हो। इसलिए सिर्फ हम लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंचाते जाएं, और जितने मोबाइल पे घर में रहते हुए लोगों से शॉर्ट्स या लोगों का जो पैगामात है मंगवा रहे हैं वो आपसे शेयर करते जा रहे हैं। आप कोरोना है कि नहीं है, पहले तो आपने राय ले ली उनकी, जिनकी राय जो सी है वो बड़ी मुकद्दम है हमारे लिए, लेकिन वो राय जो सी है वो मुस्तनद उस टॉपिक के लिए नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो आम लोग हैं। वो उस बीमारी के बारे में क्या कहते हैं वो आपने सुन लिया। अब ज़रा जाके देखें, क्योंकि हमने तमाम डॉक्टर से बातचीत की, बड़े मुस्तनद डॉक्टर से बातचीत की, और उन डॉक्टर से बातचीत की जो रोज़ इन पेशेंट्स से मिल रहे हैं, इनको ट्रीट कर रहे हैं और इनके इलाज के लिए फ़िक्रमंद है। ज़रा जाके देखें वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और हम उनसे ये जानना चाहा और यही सवाल सेम उनके सामने रखा कि भाई लोग तो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये तमाम का तमाम एक ड्रामा है, एक बहुत बड़ी आलमी साजिश है। ज़रा जाके देखें उन डॉक्टर्स ने क्या कहा, और वो डॉक्टर्स जो से हैं इस बीमारी को कितना सीरियस समझते हैं। अभी कहते हैं कि अभी ये कहते हैं, जो आप ये बात करें ना, मैं लोगों से मिला हूँ बाहर जाके, वो कहते हैं बकवास है, कोरोना शरोना कोई चीज़ नहीं। क्यों कहते हैं? अब ये भी आ हाँ बताएं। देखें, जब आप कुछ कहेगा एक पॉलिटिशियन, दूसरा पॉलिटिशियन सिंध वाला कुछ और अपना चूरन बेचेगा, ये वजह है कि क्यों पब्लिक सीरियसली लेगी। वो ये कहेगा कि ये हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है, कि अपने वोटर्स को ख़राब कर रहा है, ये है ही कुछ नहीं, ये तो अपनी दुकान चमका रहे हैं। जब तक आपकी अलाइनमेंट नहीं होगी कि मीडिया और डॉक्टर एक पेज पे हैं इस चीज़ में, मैं इस पर बहुत खराज तस्लीम मीडिया को पेश करता हूँ कि मीडिया ने जितना इस चीज़ को कवरेज दिया है कोविड-19 को, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बनने के बाद इतना नहीं है। अच्छा, और लोगों को उन्होंने सही एजुकेट भी किया है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो एजुकेट नहीं हुए, वो वहीं के वहीं हैं, वो इसको सीरियस नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप खबरनामा चलाते हैं, मैं आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम्स पे बैठा हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम पे बैठा जहाँ एक पीपल्स पार्टी के थे, एक फिरदौस नईम नकवी साहब थे, वो वहीं पे लड़ाई हो गई। सैमुअल कामरान कुछ सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, उनकी वहीं पे तो हाँ जी, तो मुझे उस एंकर ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है। मैं कहा जी आपका प्रोग्राम देख लें, जिन्होंने ये देखा वो क्यों इसको सीरियसली लेंगे। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन भी ख़त्म कर दो, वो कह रही है मार दिया, कत्ल कर दिया, ये तो वो फिर देखें जब इस किस्म के डिस्टॉर्टेड मैसेजेस जाएंगे तो वो जो मेरी और आपकी और मीडिया की काविश है, मेहनत है, वो ख़त्म हो जाएगी। जब तक मैं कहता हूँ कि असेंबली का सेशन हो रहा है ना सर, इसी असेंबली के सेशन पे तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं, वहाँ स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, सिर्फ एक काम करें। कल हुआ असेंबली का सेशन, मैंने देखा एक भी काम की बात ड्यू रिस्पेक्ट वहाँ नहीं है। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा है, उससे और ख़राबी चली गई। अगर हमारा परसेप्शन लेवल यहाँ पे था अबाउट कोविड तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद उनको चाहिए था यहाँ से उठा के वहाँ ले जाते। एक काम करते हमारे लीडर्स, चाहे वो MNA किसी भी पार्टी के हैं, वो एक यकजहती से पहले बात ये करते कि हम एक पेज पे रहेंगे इसकी। लोग सवाल पूछते हैं, लोग कहते हैं कि जी ऐसा है, वो कहते हैं कि जी ये नंबर गेन कर रहे हैं और ये चाहते हैं लॉकडाउन इसलिए खुला है कि हमारे नंबर बढ़ जाएं, और नंबर बढ़ने के बाद फिर हमें इसकी इमदाद आ जाए, 1 लाख से ऊपर चले जाएं। ये लोग कह रहे हैं सड़क पे। वो कहते हैं कि ईद तक 1 लाख तक पॉजिटिव करने हैं, वो 1 लाख पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमारा अच्छा चंदा इकट्ठा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। मुझे कोई शक नहीं है कि ये कोई भी इंसान, कोई भी लीडर नहीं सोच सकता, स्पेशली हमारे इमरान खान साहब ये कभी भी नहीं सोच सकते, जितना मैं उनको जानता हूँ, समझता हूँ। मेरा नहीं ख्याल, ये इन चक्रों में नहीं रहें। खुदारा
अपनी एहतियात करें। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप पुरहजूम जगह को समझें कि आपके लिए बैन है, आपके लिए मौत का कुआं है, आप वहाँ नहीं जाएं। आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लें, अपने बच्चे की ख्वाहिशात कंट्रोल कर लें, खुदारा ये नहीं करें। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें अगर आपको इतना ही शॉपिंग का है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ये सदक़े और ज़कात का महीना है, लोगों को दें। आप अगर क्या पता ये खिलौने ये ईद के लिए ख़रीद रहे हैं, कपड़े ख़रीद रहे हैं, आप ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं उन कपड़ों को पहनने के लिए। कोरोना बेशक है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है उनके लिए जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए शायद ये नुकसानदेह ना हो जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। याद रखें, अगर आपको कुछ नहीं होता, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो मुंसलिक लोग हैं, आपके घर में, आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, उनको कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो इस बीमारी से बचना सिर्फ अपने लिए नहीं है, इस बीमारी से बचना आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो सा सिचुएशन है, एक लोगों के अंदर ये सवाल है, ये मैं लोगों का सवाल पूछ रहा हूँ, उनको लगता है कि सब फ्रॉड है, कोई इंटरनेशनल साजिश हो रही है, कोई ये ड्रामा चल रहा है सारा हमारे साथ, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो कहता है गवर्नमेंट बिक गई है, तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बिक गई है। ये लोगों का सवाल है। मुझे इसके बारे में बताएं कि ये बीमारी की सीरियसनेस किस हद तक है, क्योंकि इसी वजह से कि लोगों के दिमाग में ये डाला जा रहा है, फेसबुक इंटरनेट पे इस तरह की चीज़ें डाली जा रही हैं कि ये फ्रॉड है, ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है और ये कोई इंटरनेशनल गेम है। क्या कहेंगे आप? व्हाट्सएप मैं आई थिंक इस पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई फील वेरी सॉरी और बड़ी अनफॉर्चुनेट मैं ये समझता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे आदमी भी, यानी मैं बैठा था पिछले हफ्ते की बात है, अब मैं नाम नहीं लेता, मेडिकल प्रोफेशन की सबसे टॉप टैलेंटेड फिगर को एक टेलीफोन आया, बात उन्होंने यही की। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि यार वो वाकई वायरस है, तो उसी वक्त उन्होंने हमारे प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी जो टॉप के हैं उनको मेरी मौजूदगी में टेलीफोन किया, यही बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं एंड दिस इज ए फैक्ट। इसी तरह व्हाट्सएप पे कभी पढ़े लिखे लोगों का मैं मैसेज सुनता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। ये जो वायरस वाकई है और ये जो फिगर सारी चीज़ें आ रही हैं ये हैं, और जो डॉक्टर या गवर्नमेंट एहतियाती तदाबीर बता रही हैं वो उन पे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, उनके ज़रूर असरात होंगे और ये हम करेंगे। तो आखिर चाइना में भी तो इस वक्त नेगेटिव तक बात आ गई है ना, ये हमारे लिए आजमाइश के ये 2-4 हफ्ते हैं, इंशाल्लाह हम भी नेगेटिव में आ जाएंगे। इंशाल्लाह। कोरोना है कि नहीं है, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कोरोना बेशक है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है उनके लिए जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए शायद ये नुकसानदेह ना हो जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। याद रखें, अगर आपको कुछ नहीं होता, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो मुंसलिक लोग हैं, आपके घर में, आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, उनको कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो इस बीमारी से बचना सिर्फ अपने लिए नहीं है, इस बीमारी से बचना आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए है। उनके लिए बचना है कि जो शायद इसको बर्दाश्त ना कर सकें या उनकी इम्यूनिटी जो उनसी है इतनी ज़्यादा ना हो। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि इस बीमारी को सीरियसली लें, और ये जो तमाम बाज़ारों में अब हो रहा है, खुदा का खौफ करें और अपने आप को इस मुश्किल में ना डालें, अपने आप को हलाकत में ना डालें। आपसे ये दरख्वास्त है, अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।